वक्त का पहिया डीजे की तेज आवाज में बजते गानों से घर के अंदर सोए हुए महेंद्र जी और उनकी पत्नी सुनीता जी की आंखें खुल गई। एक दूसरों से नजरें चुराते हुए दोनों के मन बड़े बेचैन थे। उनके घर से बिल्कुल मिला हुआ दूसरा मकान उनके छोटे भाई राघव का है और कल ही उसकी बेटी की बारात आनी है। उसी की मेहंदी के संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जमीन को लेकर हुई गलतफहमी के चलते दोनों भाइयों में पिछले 2 बरस से बातचीत और आना जाना बिल्कुल बंद था। निसंतान महेंद्र जी और सुनीता जी छोटे भाई के दोनों बच्चों को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही चाहते थे, परंतु जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर पंचायत भी 2 गुटों में बंट गई, मगर कोई हल नहीं निकल पाया। दोनों भाइयों की एकता और प्यार देखकर कुछ पड़ोसी जलते थे और उनके हृदय पर सांप लौट रहे थे। उन्हीं लोगों ने मौके का फायदा उठाया और दोनों भाइयों के बीच की खाई को और गहरी कर दी। महेंद्र जी टहलने के लिए बाहर आंगन में निकल आए, तभी उनका ध्यान शादी वाले घर की तरफ गया और चौंक उठे। पत्नी सुनीता को आवाज देकर बाहर बुलाया। खुद भाई के घर दौड़ गए और जोर से चिल्लाए, बंद करो ये गाना। सभी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। छोटा भाई गुस्से में बोला, वाह भैया, अब ऐसे ही वैर निकालोगे क्या? महेंद्र जी ने बोले, छोटे पीछे आंगन में आग लग गई है, जल्दी पानी के इंतजाम कर। इतने में सभी ने देखा सुनीता जी अपने आंगन से पाइप लगाकर आग पर पानी फेंकना शुरू भी कर दिया था। फिर तो आनन फानन में सभी मेहमान सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। सभी को आग बुझाने से अधिक अपनी जान बचाने को पड़ी थी। पीछे आंगन में बारात का खाना बन रहे एक हलवाई की गलती से वहां रखे ईंधन ने आग पकड़ ली थी और घर के एक बड़े हिस्से के साथ साथ कल आने वाली बारात के लिए बन रहे खाने को भी अग्नि ने भस्म कर दिया था। बहुत देर बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, मगर छोटे भाई को कल बारात की चिंता सताने लगी थी। जिन पड़ोसियों को अपना हमदर्द समझते थे वो तो संकट की घड़ी देखते ही वहां से कब गायब हो गए पता ही नहीं। तभी एक स्नेहिल स्पर्श अपने सर पर महसूस किया तो देखा बड़े भाई महेंद्र जी और सुनीता जी खड़े हैं। उन्हें देखते ही छोटे भाई के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोले, आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग जीवित बच भी पाते या नहीं। और अपने भाई से लिपट गया, सब मेरी करनी का फल है, जो अपने देवता जैसे भाई का दिल दुखाया। मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। अरे छोटी बातें भूल जा, कल हमारी बिटिया की शादी है, उसकी तैयारी में लग। चल, बहुत काम पड़े हैं। अब ये शादी मेरे यहाँ से होगी और ऐसी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखेगी। और दोनों भाई गले लग गए। अगले दिन सही समय पर बारात आई। सारी बात जानकर लड़के वाले भी ऐसी रिश्तेदारी मिलने पर गर्व महसूस कर रहे थे। और हाँ, दोनों भाइयों की एकता और प्यार देखकर फिर से कईयों के दिल पर सांप नहीं अजगर लौटने लगे थे।